हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो फाइनली 2024 आने वाला है। 2024 के लिए मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं एडवांस में, क्योंकि 2 दिन बाद 2024 स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आशा आप सबसे यही करता हूं, पर्सनली न्यू ट्रेडर से यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने ट्रेडिंग लाइफ में बहुत सुधार लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने लॉस को कंट्रोल कर पाएँ। और आप पर्सनली चार्ट को ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। आप जितना भी हो सकेगा मैं आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हूं और मैं चार्ट सिखाने के लिए आपको तैयार हूं। बस आपको हमारा साथ बनाए रखना है, क्योंकि हम आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अकेले। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कल का हमारा सेटअप था, किस हिसाब से हमने 2 बार अपना हीरो टू जीरो हमने ट्रेड लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 300 रुपये से हमने इसको 1200 रुपये किया है। ठीक है, वो क्या सेटअप था? क्या न्यू ट्रेडर क्या 500 रुपये से ट्रेडिंग कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 500 रुपये से भी न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग कर सकता है, और 500 रुपये को भी वो जो है तो 5000 रुपये तक में तब्दील कर सकता है महीने के लास्ट तक में। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन मार्केट में लाना पड़ेगा, तभी आप ये 500 से 5000 की जर्नी, और 5000 से 50,000 की जर्नी, और 50,000 से जो है तो 5 लाख की जर्नी आप बहुत बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको टैक्टिस होनी चाहिए, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चार्ट के अंदर, और साथ में ये भी हम बताएंगे कि हमारा कल का सेटअप क्या था, कल हमने हीरो टू जीरो किस तरह से फाइंड आउट किया था। देखिए दोस्त, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, हम अभी आज का सेटअप जान करके हम कल क्या ट्रेड करेंगे। मार्केट में आप देखिए कल क्या होगा आप ये नहीं जानते हैं, कल का चार्ट क्या बनेगा आप ये नहीं जानते हैं, ना हम ही जानते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस चार्ट में कहीं भी प्रैक्टिस करके रखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे गई, तो यहाँ क्या पैटर्न बनाई थी, इसको देख करके अगर नेक्स्ट दिन का हमारा चार्ट इस तरह से सेटअप बनाता है तो हमको ये ट्रेड लेना चाहिए। जब तक आप प्रीवियस चार्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आगे का क्या सोच सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रीवियस वीडियो आपको देखना, प्रीवियस चार्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका साथ हमें चाहिए, और लाइक जरूर करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, क्या है सेटअप? सबसे पहले सेटअप देखिए, ये जो रेड ऊपर आप देख रहे हैं, ये लाइन जो खींची हुई है, और साथ में एक ग्रीन लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। एक ये वाली दिख रही है, एक ये वाली दिख रही है। देखिए, ये कोई भी लाइन जो होती है ना, ये लॉजिकली होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ इनका एक रीजन होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको कोई भी लाइन बना करके नहीं दे देता हूँ, कोई भी लाइन आपको ड्रा करके नहीं दे देता हूँ। अब बहुत से लोग बोला हाँ ये तो हम भी जानते हैं सर, ये तो नीचे आपको यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ आपने दिखा दिया कि यहाँ पर ये कल का सपोर्ट था, ये वाला यहाँ पर कल का सपोर्ट था, आपने ये बना दिया। और यहाँ सपोर्ट खींचने का रीजन क्या था? ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पर ड्रा करते हैं, इसका रीजन क्या होता है? अगर यहाँ पर आपने ये वाली लाइन ड्रा किया है तो इसका रीजन क्या होता है? पहले सबसे पहले आप रीजन समझिए। ठीक है, देखिए हम हीरो जीरो डिस्कस करेंगे दोस्त, लेकिन थोड़ा सा आप वेट तो करिए, थोड़ा चार्ट तो सीखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर यहाँ पर आप देखते हैं जो कल का प्रीवियस का मार्केट, आप देखिए मार्केट क्या होती है, इस जगह ओपन होती है, यहाँ से ओपन होकर के यहाँ पर गई, यहाँ पर आई, अब यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या हुआ मार्केट। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से बायर एक्टिव हुए, मार्केट ऊपर ले गए ऊपर को, यहाँ पर इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, या यहाँ पर जो भी है, या सेलर एक्टिव हुए, जो भी एक्टिविटी हुई, मार्केट यहाँ से नीचे आई। अब मार्केट यहाँ से नीचे तो आई, लेकिन हुआ क्या, इस जगह क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट करती रही, यहाँ पर सेलर, बायर और सेलर में झगड़ा चलता रहा। ठीक है, बायर और सेलर में झगड़ा चलता रहा। जब ये झगड़ा यहाँ पर क्या हुआ, एक के पक्ष में हो गया, मतलब कौन जीता? यहाँ पर ये जो कैंडल आपको ग्रीन वाली कैंडल बड़ी वाली दिख रही, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बायर हावी हो गए और मार्केट को ऊपर ले गए, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इसके बाद दोबारा ऊपर ले गए। इसका मतलब जब यहाँ पर बायर हावी हो गए तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि जहाँ से बायर ने बाइंग स्टार्ट किया, यहाँ पर इसका क्या बन जाता है, सपोर्ट हो जाता है। और जहाँ पर सेलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस तरह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर सेलर एक्टिविटी ज़्यादा हुई, इसका मतलब ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपको 2 चीज़ क्लियर हो गई। तो जब यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट भी अगले भी दिन ये सपोर्ट का काम लगभग कर सकता है। राइट, क्लियर हुआ? पीछे चार्ट के देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको प्रीवियस चार्ट देखना जरूरी है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट मतलब कल की एक्टिविटी क्या हुई। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए मार्केट क्या करती है, यहाँ से जो ये मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग मानिए, यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, जो भी मानिए, लेकिन पिछला जो यहाँ पर आप देखते हैं जो सपोर्ट था, तो मार्केट ने यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लिया। तो जब यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, आप खुद बताइए, क्या आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए था, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्योंकि प्रीवियस आपने देखा था कि मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई और जो बायर थे, बायर ने क्या किया, वहाँ पर बाइंग किया था और उन्होंने मार्केट को ऊपर लेकर गए थे। हुआ क्लियर? तो आपको इस जगह सबसे पहले तो ये वाले एरिया में आपको बाइंग करना चाहिए, राइट, ये हो गया। और यहाँ तक आपको देखिए 30 से 40 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। यकीन करिए, अगर आपने 30 से 40 पॉइंट मार्केट के अंदर कमाना सीख लिया ना, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप यकीन करिए, यकीन करिए, ये हमारा तजुर्बा है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आपने पहला ट्रेड लिया, यहाँ से फर्स्ट ट्रेड अगर आपने लिया, तो यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक किया, 30 से 40 पॉइंट जैसे मिल गए, आप मार्केट से एग्जिट होइए, साइड हो जाइए। अगर आपने नहीं लिया, ठीक है, आपने ट्रेड नहीं लिया, तो अब नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पर बनता है। देखिए ये जो लाइन खींची हुई है भाई, ये जो रेड वाली लाइन खींची हुई, अब ये कैसे, क्या हुआ, क्यों खींचा हमने, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस एरिया में कंसोलिडेट किया था। पिछले की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया में मार्केट यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, ऊपर ले गए मार्केट को, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोबारा एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जब भी कभी मार्केट आ जाएगी तो ये किसका काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ? अरे भाई मैं आपको विधिवत चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। तो ये जो एरिया, ये इतना जल्दी ऊपर मार्केट को जाने नहीं देगा। जब जिस टाइम भी इसके नीचे मार्केट आ जाएगी तो जल्दी ये इसके ऊपर जाए, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। दो चीज़ें क्लियर हुई? अच्छा, अब नेक्स्ट बताता हूँ आपको यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए था। देखिए मार्केट आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ से आपको पहला कॉल का ट्रेड बनता। अब जब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, ऊपर गई थी, तो इसका मतलब इस बार हो सकता है कि ये एक छत का काम करे और यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। ये आपको दिमाग में सोचना पड़ता है, एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है मार्केट के अंदर। अच्छा, ये तो आपका ये हो गया कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन आपके साथ दूसरा कंफर्मेशन क्या होना चाहिए ट्रेड लेने का। जैसा कि मैं आप सबको बताता हूं कि आपको बिना 2 से 3 कंफर्मेशन के बिना आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो सेकंड कंफर्मेशन आपको मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। देखिए आप यहां पर फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठा करके आपको कुछ नहीं करना है। ये जो इसका ये लो था भाई, मेरे को नहीं पता कि मार्केट ने आगे क्या किया, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो चार्ट यहाँ पर अभी लेटेस्ट टाइम पर बन गया 2-3 कैंडल, उसके अधीन से उसके मुताबिक मैं अपने चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ तक जाएगी तो मैं पुट बाई करूँगा, यहाँ तक जाएगी तो मैं कॉल बाई करूँगा। यही तो होता है ना मार्केट में। तो चलिए यहाँ से मैंने क्या किया, मार्केट में यहाँ से मैंने फिबोनाची लिया, फिबोनाची उठा करके इसका जो टॉप है ना, इसका टॉप जो कल का टॉप है, इसका तक यहाँ पर मैंने फिबोनाची ऐसे ड्रा कर दिया। ध्यान रखिए, मुझे आगे का कुछ भी नहीं पता है कि मार्केट में आगे क्या होगा, नहीं पता है मुझे, ठीक है। मैं सिर्फ एक अपने जो ये 1-2 कैंडल बन गई, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए। आपका एक तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर इस जगह में एक रेजिस्टेंस है। दूसरा, आपको आप जब फिबोनाची आप ड्रा करते हैं तो आपको 0.5 का लेवल और 0.661 का लेवल आपके सामने यहाँ पर आ गया। तो 0.61 का लेवल आपके सामने ये आ रहा है, 0.5 का लेवल आपके सामने ये आ रहा है। तो ये बोला है कि 0.5 बन से ही अगर रेड कैंडल ने रिट्रेसमेंट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी। तो आपका काम होता है, चाहे आप यहाँ पर पुट बाई करिए, चाहे आप यहाँ पर इसके ब्रेकआउट में पुट बाई करिए, चाहे जो भी करिए, आपको यहाँ पर पुट ही बाई करना है। आपको कॉल की तरफ अब नहीं जाना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस आपका इधर कहीं होना चाहिए। समझ गए? ये आपका यहाँ पर ट्रेड 101% बनता है। आपको यहाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ट्रेड एक बनता है पुट का, ठीक है। ये जगह आपका एक पुट का ट्रेड बनता है, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात? अब अगर देखिए आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं रिट्रेसमेंट का भी वेट करते हैं, तो आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी मिलता है। ये गई मार्केट, यहाँ गई, इसके बाद ये ले जा करके यहाँ पर इसने रिट्रेसमेंट भी लिया, रिट्रेसमेंट के बाद भी मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पर आपको बनता है। चलिए, ये तो आपका यहाँ पर हो गया सुबह वाला ट्रेड। अब मैं पर्सनली आपको हीरो टू जीरो की बात करता हूँ कि हमने हीरो टू जीरो कैसे फाइंड आउट किया था, ठीक है, जिसके लिए आप हमारे इस वीडियो में आए हैं। बहुत देर तक इंतज़ार किया आपने, ध्यान रखिए। तो ये सारा जो भी कहानी हुई ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए हीरो टू जीरो ट्रेड लेने का लॉजिक बताता हूँ आपको।
हीरो टू जीरो ट्रेड मैंने जैसे कि आपको हमेशा मैं बताता हूँ 12 बजे के बाद ही कोई हीरो टू जीरो ट्रेड करना चाहिए। अगर आप उससे पहले ट्रेड करेंगे तो आपको क्या है, उसमें सिर्फ टाइम डीके मिलेगा और कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपका मार्केट जो है तो टाइम डीके में आपका प्रीमियम ख़त्म कर देगी। समझ गए? तो इसलिए आपको कभी भी 12 के बाद ही आपको हीरो टू जीरो करना चाहिए, जब उसमें क्या होता है कि आपका लगभग मतलब 70% टाइम डीके आपका ख़त्म हो चुका होता है और उसमें 30% टाइम डीके बचता भी है, तो आपको उतना इफेक्ट नहीं करता। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखिए अब हीरो टू जीरो लेने का मतलब क्या था। आप कुछ नहीं करना है, आपको दोबारा ये फिबोनाची उठाना है। फिबोनाची उठा करके जो ये मार्केट का था हाई, ये वाला हाई आपको उसको पकड़ना है और ये वाला जो मार्केट का आज का लो है उसको पकड़ लेना है। आप यहाँ से उठाइए चार्ट और इसके हाई और लो को इसको मार्क कर दीजिए और आप इसका 50 और 60% मार्क करिए। खुद आपको पता चल जाएगा मार्केट में हीरो टू जीरो कैसे मिला। आप ये देख लीजिए, जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया था, सुबह का जो रेजिस्टेंस था, उस मार्केट ने उसी चीज़ को रिस्पेक्ट किया और 0.61%, जिसको मैं आपको बताता हूँ 0.61% से मार्केट क्या हुई, यहाँ से वापस यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। आप खुद देख लीजिए यहाँ से आई कि नहीं आई। मेरा पहला ट्रेड यही था, जैसे ये नीचे आई तभी मैंने आप लोगों को क्या किया था, पुट का ट्रेड यहाँ पर बाई करवाया था और आपको यहाँ पर अराउंड जो मैं 57 या 60 में बाई करवाया था वो वहाँ पर जा कर के 97 तक हाई गया है। राइट? ये क्लियर हो गया। ये तो पहला हीरो टू जीरो हो गया इस जगह एंट्री का। अब सेकंड हीरो टू जीरो, जब जैसे मैंने आपको बोला था दोबारा, जैसे उसका प्राइस कितना में आया था, 30 रुपये में आया था, तो मैंने आपको यहाँ पर दोबारा आप लोगों को बोला था क्या, दोबारा आपको बाई करना है, पुट ही बाई करना है और वो 60 तक जाएगा। उसका रीज़न यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा है। जब मार्केट ने क्या किया, इसको एक रिटेस्ट किया, इसके बाद यहाँ दोबारा ये रिटेस्ट करके इस तरह से मार्केट होने लगी, तब मैंने आपको यहाँ भी हीरो टू जीरो दिया था आपको और आपको यहाँ भी मिला होगा पैसा। मेरी बात समझिए आप। कोई भी ट्रेड मैं बिना लॉजिक की नहीं करवाता हूँ, हर एक ट्रेड का कोई ना कोई लॉजिक होता है और आप मेरी आदत जानते हैं कि मैं किसी भी ट्रेड में बिना, जब तक मेरे को 1 और 2 सेटअप मेरे साथ ना हो, 1 से 2 सेटअप मेरे साथ नहीं होता, तब तक मैं किसी ट्रेड का कन्फर्मेशन नहीं करता हूँ। चाहे मार्केट मेरे से 100 पॉइंट निकल जाए, चाहे 200 पॉइंट निकल जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में, लेकिन मेरे साथ मार्केट 1 से 2-3 या सेटअप देना चाहिए, तभी मैं कोई ट्रेड लेता हूं। अब अगर आप तीसरा यहाँ पर सेटअप देखते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाना है। ट्रेंड लाइन आप उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके जो इसका हाई है ना, उस हाई को लेकर के आप यहाँ पर मार्क करिए। ये देखिए, अब जब आप इसको मार्क करते हैं तब भी आपको यहाँ पर जब इस मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने जाती है, ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ, तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब बात बताइए आप बताइए ट्रेंड लाइन ने रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया। आप देखिए कितने जगह रिस्पेक्ट किया। मार्केट यहाँ से आई, इसके बाद ये गई पहला, इसके बाद ये सेकंड, इसके बाद ये आपका थर्ड। कितनी जगह चाहिए आपको बताइए। मार्केट में अगर आप ये सारी चीज़ें सीख गए, आप यकीन करिए आप पैसा कमाएंगे, कहीं ना कहीं से आप पैसा छापेंगे, चाहे जैसे छापे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपके पास 10 लाख 50 लाख 50,000 1 लाख होना चाहिए, कोई ज़रूरी। आप अगर ट्रेडर हैं, अगर आपने चार्ट सीख लिया तो आपको 300 से 500 रुपये में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, आपको भैया अगर बड़ा प्रॉफिट लेना है तो आपके पास कैपिटल चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये छोटे कैपिटल में आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते, लेकिन ये है कि आप छोटे कैपिटल में मार्केट में ट्रेडिंग जरूर सीख सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी कभी प्रॉफिट कमाना है ना, अच्छा कैपिटल मतलब अच्छा बड़ा प्रॉफिट, तो आपको कैपिटल उसके साथ साथ चाहिए। लेकिन प्लीज़ मैं आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि इनिशियल फेज में कभी भी मार्केट में आप बड़ा पैसा मत लगाइए। आपका काम होता है आप 10,000 5,000 से मार्केट को सीखिए। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, तो आप 10 से 50,000 रुपये लॉस करके मार्केट को साइड कर दीजिए। मत करिए, आप मत घुसिए, क्योंकि अगर आप जितना घुसते जाएंगे उस 50,000 के लॉस को जितना कवर करते जाएंगे उतना ही बड़ा आप लॉस करते जाएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो फिर छोड़ दीजिए। मार्केट में सीखने का तरीका है, आपको बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए सीखने के लिए। सीखने के लिए आपको छोटा कैपिटल चाहिए। हाँ, प्रॉफिट आपको बड़ा करने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए। ये 100% ये सत्य बात है। आपके पास अगर कैपिटल नहीं होगा बड़ा तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो आई होप कि आपने ये ट्रेडिंग सेटअप देखा होगा और ये भी आपको पता चल गया होगा कि मैं हीरो टू जीरो किस तरह से किया था और किस तरह से प्रॉफिटेबल यहाँ पर बना। कल की मैं बात करता हूँ पर्सनली, तब बाकी दिन तो छोड़ ही दीजिए। बाकी दिन तो मैं क्या करता हूँ वो, अगर आप कभी हमारे ग्रुप में आपको टाइम मिले कभी विजिट करने का, तो आप जरूर आइए, हम आपका दिल से वेलकम करते हैं।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसे सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।